नमस्कार। आज हम बात करेंगे भट्ट फैमिली की। महेश भट्ट जो काफी रंगीन मिजाज के इंसान है। महेश भट्ट की शादी के बाद भी एक्सटर्नल अफेयर था प्रवीण भाभी के साथ। प्रवीण भाभी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी। जब वो महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आई थी तो उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और अंत में उनकी मौत हो गई थी। उनको भी वही चर्चित हॉस्पिटल कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां पर उनका केस भी सुसाइड की लिस्ट में डाल दिया गया। कूपर हॉस्पिटल में जब भी कोई केस जाता है तो हमेशा सुसाइड डिक्लेयर हो जाता है, चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे वो प्रवीण भाभी हो। सुशांत सिंह राजपूत तो बैंड्रा में रहते थे और बैंड्रा से सबसे पास पड़ता है लीलावती हॉस्पिटल, लेकिन उनको कहां ले जाया गया? आरएम कूपर हॉस्पिटल में। तो जैसा कि महेश भट्ट का शादी के बाद भी एक्सटर्नल अफेयर था प्रवीण भाभी के साथ और उसके बाद उनका एक और अफेयर हुआ सोनी राजदान के साथ। जब इसका पता महेश भट्ट की बीवी को चला तो उन्होंने महेश भट्ट को तलाक दे दिया और फिर महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी कर ली। और सोनी राजदान से शादी करने के बाद उनकी दो बेटियां हुई थी, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। जो उनकी पहली बीवी थी महेश भट्ट की, उनसे उनकी दो औलाद थी, पहली पूजा भट्ट और दूसरा राहुल भट्ट। तो पूजा भट्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि महेश भट्ट रंगीन मिजाज इंसान ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी नहीं होती तो वो उनसे शादी कर लेती। और वो चर्चा में तब आ गए थे जब उन्होंने एक लिप लॉक सीन अपनी बेटी, खुद की बेटी पूजा भट्ट के साथ किया था एक मैगजीन के कवर फोटो के लिए। तो मतलब आप ये क्या दिखाना चाहते हो सोसाइटी को कि मतलब ये व्हाट इज दिस मैन? अपनी बेटी के साथ कौन ऐसा करता है? कौन करता है यार? कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। कोई अगर मेंटली इल हो, पागल हो या जिसका दिमाग सटे आ गया हो वही कर सकता है ये सब चीजें। और कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी भी आई थी कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बात चली थी। जो शाहीन भट्ट है आलिया भट्ट की बहन यानी कि सोनी राजदान की बेटी, तो शाहीन भट्ट काफी डिप्रेशन में थी कुछ टाइम तक। अब क्या करे, जिसके फादर साहब महेश भट्ट हो तो उनके बेटे का डिप्रेशन में रहना, तो मे बी दिस इज पॉसिबल, यू नो। और अब फिर से महेश भट्ट चर्चा में आ चुके हैं क्योंकि उनका अफेयर था रेहा चक्रवर्ती के साथ। ये कुछ पिक्स है आपने देखी होगी, बहुत वायरल हो रखी है। हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है कि जब सुशांत सिंह राजपूत को धमकी भरे कॉल्स आते थे, धमकी भरे मैसेजेस आते थे, तो ये बात रेहा चक्रवर्ती ने महेश भट्ट से शेयर करी थी और महेश भट्ट ने रेहा चक्रवर्ती को बोला था कि फटाफट आप घर से निकल जाओ क्योंकि आप यहाँ पे सेफ नहीं हो, सुशांत को अकेला छोड़ दो और आप फटाफट वहां से ब्रेकअप करके निकल जाओ। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले रेहा चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया था और वो वापस चली आई थी सुशांत को अकेला छोड़कर। आप कैसी गर्लफ्रेंड हो? अगर आप उससे प्यार करते थे तो आपने क्यों उसको अकेला छोड़ा था? मुझे समझ में नहीं आया। हमें पता है कि सबको अपनी जान की परवाह होती है, लेकिन अगर आपसे कोई इतना शिद्दत से प्यार करता है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत आपसे इतना प्यार करता था और आपने उसको अकेला छोड़ दिया, वो भी किसी और की बात सुन के। महेश भट्ट जिनको आप बोलते हैं कि वो मेरी फादर फिगर है। हाल ही में पूजा भट्ट और कंगना रनावत के बीच में काफी बहसबाजी हुई थी ट्विटर पे। पूजा भट्ट ने कहा था कि कंगना बेफालतू के आरोप लगाती है और पूजा भट्ट ने बोला था कि कंगना की पहली पिक्चर गैंगस्टर थी, भट्ट कैंप ने उस पर पैसा लगाया था। तो फिर कंगना का रिप्लाई आता है कि हाँ पैसा तो आपने लगाया था लेकिन मुझे ढूंढना था किसने? अनुराग बासु ने, क्योंकि गैंगस्टर के डायरेक्टर थे अनुराग बासु और उन्होंने मुझे ढूंढना था। उन्होंने यह आरोप लगाया भट्ट कैंप के ऊपर कि भट्ट कैंप नए नए एक्टर को इसलिए कास्ट करते ताकि उनसे सस्ते में अपनी फीस वसूल कर सके, क्योंकि नए एक्टर्स की फीस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, इससे उनको बहुत कमाई हो जाती है। तो उन्होंने ये आरोप लगाए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि अगर आपने मेरी पहली पिक्चर गैंगस्टर में पैसा लगाया था यानी कि प्रोड्यूस किया था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर चप्पल फेंक के मारोगे। जी हाँ, महेश भट्ट ने कंगना के ऊपर चप्पल फेंक के मारी थी। इसकी बात कंगना की बहन रंगोली ने खुद ही बोली थी। हाल ही में महेश भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करी थी जिसमें पृथ्वी दिख रही है और साथ में सतह दिख रही है और वो सतह चांद की है। तो इनका कैप्शन देखो आप, सब करते हैं उस दुनिया की जमीन पर दावा, हवा में तैरती जो जिसकी खुद की कोई जमीन नहीं। इसको जब मैंने डिकोड किया, इस कैप्शन को जब मैंने डिकोड किया तो मुझे पता चला ये उस जमीन की बात कर रहे हैं जो कि है चांद की जमीन। हवा में तैरती जो, यानी कि चांद पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ के मुकाबले बहुत कम होता है। तो वहां पे चांद पर इंसान चलता नहीं, इंसान बाउंस करता है क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम होता है। क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है, आई नो आपको भी पता होगा, क्योंकि हम लोग समझदार लोग हैं। हम लोग आलिया भट्ट की तरह बेवकूफ नहीं है जिसको ये ना पता हो कि देश का प्रेसिडेंट कौन है। अगर आप आलिया भट्ट से पूछोगे ना कि देश का प्रेसिडेंट कौन है तो वो बोलेगी करण जौहर है। और महेश भट्ट का एक कैप्शन देख के पता लग रहा है कि ये रेफर कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हिंदुस्तान के यानी कि इंडिया के पहले ऐसे इंसान थे जिनके पास चांद पर जमीन थी।
इससे पहले आज तक चांद पे कोई जमीन नहीं ले पाया, कोई हिंदुस्तानी जमीन नहीं ले पाया। तो यार आपको शर्म है कि नहीं महेश भट्ट? कोई इंसान अब इस दुनिया में नहीं है और आप उसको टॉन्ट मार रहे हो अपने कैप्शंस के थ्रू। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी लिखोगे और हम उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे? अब हम दिन रात इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि सुशांत को हम जस्टिस दिला सके, तो हम आपका ये बेकार से कैप्शन डिकोड नहीं कर सकते क्या? क्या यार, जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां पे हमारी सोच शुरू होती है, समझे? और महेश भट्ट आपके पूर्वज और आपका जो अभी चल रहा है और आपके आने वाली जनरेशन, ये भी अगर मेहनत कर लेगी ना तो भी चांद पर जमीन नहीं ले सकती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत ने बिना किसी बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी 34 साल की उम्र से पहले पहले चांद पर जमीन ले ली थी। और अगर आपको इतना ही शौक है कैप्शन डालने का, फोटो डालने का, तो आप अपना कमेंट सेक्शन ऑफ ही करके रखते हो। अगर आप में दम है तो अपना कमेंट सेक्शन ऑन करके रखो, तब आपको पता चलेगा कि पब्लिक की ताकत क्या होती है। तो जरा लिमिट में रहिए, वरना ये पब्लिक है ना आपको लिमिट में ले आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। थैंक यू सो मच।